हेलो दोस्तों, सैनिक ITI यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सभी दोस्तों को शेयर करें। आज मैं इलेक्ट्रीशियन फर्स्ट ईयर का क्वेश्चन हल कराऊंगा जो पार्ट 12 है, पार्ट 12। जिन लोगों का CBT एग्ज़ाम चल रहा है फर्स्ट ईयर का, उन सभी बच्चों के लिए है और आप अपने सभी दोस्तों को शेयर करें। जो पिछला सब वीडियो आप उसको पढ़ें और अच्छे से परीक्षा दें। जितने भी क्वेश्चन बने हैं उसी में से ही सारे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन की ओर। 253 नंबर, 32 एम्पियर रेटेड केबल की धारा वहन क्षमता क्या होगी यदि इस पुनः तार बांधने योग्य फ्यूज से सुरक्षित किया गया हो। तो ये क्या पूछा है, 32 एम्पियर रेटेड। 32 एम्पियर अगर है क्षमता फ्यूज की तो उस पर हम कितना लोड दे सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी है, 26 एम्पियर तक दिया जा सकता है। उसके ऊपर देने के बाद वो क्या करता है, हीट होकर के वह टूट जाता है। अब चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। 254 नंबर, SWG से तार का आकार मापने की परस क्या होती है। स्टैंडर्ड वायर गेज तार से आकार मापने की परस क्या होती है, कितना से कितना तक मापा जाता है स्टैंडर्ड वायर गेज। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 0 से 36 स्टैंडर्ड वायर गेज मापा जाता है। जो वायर का गेज होता है, व्यास होता है, उसी को नापने के लिए स्टैंडर्ड वायर गेज का प्रयोग किया जाता है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 255 नंबर, इस तार जोड़ का क्या नाम है। जो आपके सामने जोड़ दिखाया गया है, ठीक, इसी का नाम पूछा गया है, क्या है। तो आप ये जो तार आपका टी जोड़ टाइप है, ठीक है, इसको जोड़ने के बाद एक टेप लपेटा जाता है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, नाटेड टेप जोड़ कहलाता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 256 नंबर, गैल्वेनीकृत लोहे के लिए किस प्रकार के सोल्डरिंग फ्लक्स का उपयोग किया जाता है। किस प्रकार का सोल्डरिंग फ्लक्स प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी आपका, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल प्रयोग किया जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 257 नंबर, मात्रा उत्पादन और टिनिंग कार्य हेतु कौन सी सोल्डरिंग विधि का उपयोग किया जाता है। टिनिंग कार्य हेतु कौन सी सोल्डरिंग विधि का प्रयोग किया जाता है। तो टिपिंग विधि का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर ए, टिप सोल्डरिंग विधि का प्रयोग किया जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 258 नंबर, इस भूमिगत केबल में यक्ष से इंगित भाग का नाम बताइए। इस भूमिगत केबल में यक्ष से इंगित भाग का नाम बताइए। ये आपके सामने एक केबल है जो कि अंडरग्राउंड, भूमि के अंदर, जमीन के अंदर इसका प्रयोग किया जाता है। जो अंडरग्राउंड वायरिंग होती है, केबलें होती है, जैसे रोड को क्रॉस करना, रेलवे लाइन को क्रॉस करना, इसी केबल के द्वारा किया जाता है। इस पे कई लेयर लगे होते हैं, ठीक। तो ये जो आपका लेयर है इसी के बारे में पूछा है, एक्स दर्शा करके इसको क्या कहेंगे। तो इसको क्या कहेंगे, वेडिंग, ठीक है, वेडिंग इसको कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए वेडिंग होता है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 259 नंबर, XLPE का पूर्ण रूप क्या होता है। XLPE का पूर्ण रूप क्या होता है। ऑप्शन नंबर आपका सी है, क्रॉस लिंकेड पॉलीइथिलीन होता है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 260 नंबर, भूमिगत केबल में सर्विंग परत का क्या उपयोग होता है। भूमिगत केबल में सर्विंग परत का क्या उपयोग होता है। जो भूमिगत के अंदर जो होता है
सबसे तो बड़ी बात यह है कि वो सबसे सुरक्षित होती है, ठीक, और वह अधिक दिनों तक चलने वाली सप्लाई होती है, जैसे आंधी हुआ, पानी हुआ, तार का टूटना, ये और मार्केट में इन सब जगह पे खतरे बने होते हैं। जो ओवरहेड लाइन होती है उस जगह सब अंडरग्राउंड केबल करने से जल्दी खराब नहीं होता है। लाइट जैसे कभी बहुत तेज हवा चलती है तो लाइटें खराब हो जाती है, सप्लाईयाँ बंद हो जाती है। इस कंडीशन में यह सब सुरक्षित होती हैं और इसमें नमी नहीं आती है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका डी, आर्म रिंग को वायुमंडलीय स्थिति से बचाता है। जो प्राकृतिक, ठीक है, जो प्राकृतिक आपदा आती है जैसे हवा, पानी, ये सब जो होता है, इसके आपदा से इसको क्या कहता है, वायुमंडलीय स्थिति से वह बचाता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, 261 नंबर। लूप टेस्ट में भूमिगत केबल के किस प्रकार के दोष के स्थान को ज्ञात किया जाता है? जो आपके सामने फिगर दिखाया गया है यही पूछा है, लूप टेस्ट में भूमिगत केबल के किस प्रकार के दोष के स्थान को ज्ञात किया जा रहा है, ठीक। तो इसमें क्या होगा, शॉर्ट सर्किट, ठीक है, शॉर्ट सर्किट फॉल्ट को इसमें टेस्ट कर रहे हैं। लघु परिपथ दोष, ऑप्शन नंबर बी, लघु परिपथ दोष को ज्ञात किया जा रहा है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते 262 नंबर। उत्पादन संयंत्रों में किस प्रकार की केबल बिछाने की विधि का प्रयोग किया जाता है? उत्पादन संयंत्रों में किस प्रकार के केबल बिछाने की विधि का प्रयोग किया जाता है? जहां पर विद्युत उत्पादन किया जाता है वहां पे किस प्रकार के केबल का प्रयोग करते हैं? तो कौन से केबल का प्रयोग करते हैं? ऑप्शन नंबर बी, हवा में रैक केबल का प्रयोग किया जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते 263 नंबर। तांबे के परमाणु के आबद्ध चक्र में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तांबे के परमाणु के आबद्ध चक्र में कितने इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन होते हैं। ऑप्शन नंबर ए, एक इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते 264 नंबर। नियन लैंप में विद्युत धारा का प्रवाह क्या कहलाता है? जो नियन लैंप होता है उसमें विद्युत धारा का प्रवाह क्या कहलाता है? यह नियन लैंप जो होता है आपके टेस्टर में भी प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी है, गैस आयनीकरण प्रभाव को दर्शाता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते 265 नंबर। कुचालक प्रतिरोध की इकाई क्या होती है? जो कुचालक प्रतिरोध की इकाई पूछा है, कुचालक प्रतिरोध की इकाई क्या होती है? मेगा ओम होता है। ऑप्शन नंबर डी, मेगा ओम होता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं 266 नंबर। कौन सा विद्युत उपकरण अधिक अतिरिक्त धारा संरक्षण करता है? इसमें आपका क्या हो जाएगा, पुनः तार बांधने योग्य फ्यूज। जो ऑप्शन नंबर बी है, पुनः तार बांधने योग्य फ्यूज होता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते 267 नंबर। सिरोपरी लाइन में चालक की लंबाई बढ़ाने हेतु किस प्रकार के जोड़ प्रयोग किए जाते हैं? जो ओवरहेड लाइन जो हम लोग के यहाँ प्रयोग किया जाता है, जो पोल पर लाइन सप्लाई प्रयोग होता है, जो तार खींचा जाता है, उसको और दूरी तक बढ़ाने के लिए किस जोड़ का प्रयोग करते हैं? ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, वेस्टर्न यूनियन जोड़ का प्रयोग किया जाता है। अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते 268 नंबर। एल्युमिनियम चालकों को सोल्डर करने हेतु किस प्रकार के सोल्डरिंग फ्लक्स का प्रयोग किया जाता है? जो एल्युमिनियम चालक होते हैं उस सोल्डर करने के लिए किस प्रकार का सोल्डरिंग फ्लक्स का प्रयोग करते हैं? ऑप्शन नंबर बी, केरअललाइट का प्रयोग किया जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं 269 नंबर।
पिघले हुए सोल्डर को बार बार पिघलाने से क्या प्रभाव पड़ता है? जो पिघला हुआ आपका रांगा होता है, बार बार पिघलाने से क्या प्रभाव पड़ता है? ऑप्शन नंबर ए, टिन का भाग कम हो जाता है। जो उसमें पकड़ने की क्षमता होती है टिन की, वह क्या होता है? धीरे धीरे कम हो जाता है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 270 नंबर, केबल के पीवीसी कुचालक का क्या होगा यदि अत्यधिक धारा लंबे समय तक बहती रहे? तो जो पीवीसी होता है कुचालक का क्या होगा यदि अत्यधिक लगातार कई घंटों तक धारा बहती रहती है? तो क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कुचालक प्रतिरोध घटेगा। क्या होगा? प्रतिरोध उसका घट जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 271 नंबर, केबल बिछाने की कौन सी विधि संकीर्ण क्षेत्रों हेतु उपयोग किया जाता है? केबल बिछाने कौन सी विधि सक्रिय क्षेत्रों में प्रयोग किया जाता है? डक्ट पाइप। ठीक है, डक्ट पाइप के द्वारा उसको, जैसे जो केबल जब बिछाते हैं तो एक नाली टाइप बना लिया जाता है, खोद करके उसमें कंक्रीट डाल जाता है, फिर उसके बाद पाइप के अंदर उस केबल को बिछाया जाता है। पाइप उस जगह पे लगाया जाता है जैसे रेलवे को पार करना हो, रोड को पार करना, उस जगह पर पाइप का प्रयोग किया जाता है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 272 नंबर, ये क्वेश्चन का पूछा गया था, तो यहाँ का भाग पूछा गया था वेल्डिंग का। ठीक है, अब इसके बाद ये वाला भाग पूछा है, इस भूमिगत केबल में यक्ष से इंगित भाग का नाम बताइए। ठीक, यह दर्शा दिया गया यक्ष से, इसका नाम पूछा है। लेड सिद्ध होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, लेड सिद्ध होता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 273 नंबर, भूमिगत केबल के किस प्रकार के दोष को ज्ञात किया जा रहा है? ठीक, ये क्वेश्चन दोबारा आ गया। ठीक है, आप लोग को पता है ऑप्शन नंबर बी है, लघु परिपथ दोष, शॉर्ट सर्किट इसके द्वारा ज्ञात किया जा रहा है। हम कह रहे हैं ना, कुछ क्वेश्चन जो है बार बार आ रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं, कुछ ही ऐसे क्वेश्चन हैं जो बार बार रिपीट हो रहे हैं। यही सब क्वेश्चन से पूछा जा रहा है, आप लोग उसको याद करिए और अपने सभी दोस्तों को शेयर कर दीजिए ताकि सब लोग एक बार में ही पास हो जाए। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 274 नंबर, भूमिगत केबल में कौन सा भाग धात्विक कवच को क्षरण से बचाता है? ठीक है, कौन से भाग जो क्षरण से बचाता है? तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, वेडिंग जो कवच था, जो उसको पहले क्वेश्चन आया था, जो आपका इसके पहले क्वेश्चन आया था, ये वाला भाग जो वेडिंग यही है। ठीक है, यही बचाता है आपके नमी से। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 275 नंबर, सोल्डरिंग आयरन को उपयोग न करने के समय स्टैंड में क्यों रखना चाहिए? क्यों रखना चाहिए? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यह जलने एवं अग्नि को रोकता है। यह जलने और अग्नि को रोकता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 276 नंबर, जंक्शन बॉक्स में किस प्रकार के तारों के जोड़ पाए जाते हैं? जो जंक्शन होते हैं उसमें किस प्रकार के जोड़ पाए जाते हैं? रैट टेल जोड़ का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी, रैट टेल जोड़ का प्रयोग करते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते 277 नंबर, इस जोड़ का क्या नाम है? जो आपके सामने दिखाया गया है, इस जोड़ का क्या नाम है? स्टेट जोड़ भी इसको कहते हैं। ठीक है, मैरिट जोड़ भी कहा जाता है इसको। क्या? ऑप्शन नंबर ए, मैरिट जोड़ कहते हैं। ठीक, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 278 नंबर, ब्रिटानिया टी जोड़ का क्या उपयोग होता है? ब्रिटानिया टी जोड़ का क्या उपयोग होता है? कहाँ प्रयोग होता है? सिरोपरी लाइन में इसका प्रयोग किया जाता है। जब हम किसी सीधे अगर कनेक्शन गया हुआ है आगे, तो उसको हमें बीच में किसी और को देना है, तो वहीं पे टी जोड़ का प्रयोग करते हैं।
ऑप्शन नंबर डी है सिरोपरी लाइन से सेवा जुड़ाव हेतु जोड़ना चाहिए। ठीक है, अगर रास्ते में मान ली सीधा गया है और हमको बीच में ही अचानक किसी को कनेक्शन चाहिए तो वहां से हम जब वो कनेक्शन लेते हैं वही एक टी जोड़ बन जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 279 नंबर, सर्विसिंग और रिपेयरिंग कार्य के लिए किस प्रकार की सोल्डरिंग विधि प्रयोग की जाती है? सर्विसिंग और रिपेयरिंग कार्य के लिए किस प्रकार की सोल्डरिंग विधि का प्रयोग करते हैं? जो गन टाइप सोल्डरिंग आता है उसी का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी, सोल्डरिंग गन के साथ सोल्डरिंग का प्रयोग किया जाता है। अब चलते हैं, आज का लास्ट क्वेश्चन है 280 नंबर, टिप सोल्डरिंग विधि का उपयोग क्या होता है? टिप सोल्डरिंग विधि का उपयोग क्या होता है? ऑप्शन नंबर सी है पीसीबी में छोटे भागों की सोल्डरिंग करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। टिप सोल्डरिंग विधि का प्रयोग किया जाता है। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सभी दोस्तों को शेयर करें। इसी में से ही सारे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं जिनका सीबीटी एग्जाम चल रहा है, इलेक्ट्रीशियन फर्स्ट ईयर के लिए है। आप लोग अपने दोस्तों को शेयर करें और सब्सक्राइब करें, इसको पढ़ते रहिए। एक बार में ही आप लोग 100% गारंटी है कि पास हो जाएंगे। धन्यवाद।